हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं जो क्वेश्चन थर्ड में कुछ पार्ट्स मैंने बता दिए थे पिछले लेक्चर में। कुछ एक जो बचे हुए हैं उसमें भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन आपको ठीक ठाक से लग रहे होंगे, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो अपने पास इसमें थर्ड तक बता दिया था, शायद फोर्थ पे बात करूँ, अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कस कर लेता। तो उसने बोला कि एक्स ऐसा है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अपना क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। उसमें नहीं, फिफ्थ पे बात किया जाए, 5वें नंबर पे आपको दे रखा है कुछ, मान लेते हैं इसको डी में दिया हुआ है अपने पास। कौन से बात कर रहा हूँ, फिफ्थ पे। उसमें दिया है कि एक्स ऐसा है कि एक्स 3 और 5 से विभाजित 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ये बोलना चाह रहा है डी में क्या दिया है, एक्स ऐसा है कि एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो डी में थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। डी में कौन कौन आएगा, 3 या 5 है, सॉरी इसमें क्वेश्चन में गलत लिख दिया है, 3 या 5, 3 या 5 आप सही कर लेना। और लिखा, और की जगह पे या होगा। 3 से विभाजित हो या 5 से विभाजित हो, वो संख्या कौन होगा, डी का सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा। तो डी में देखो 3 से क्या मिलेगा, 3 से विभाजित होने वाला 3 मिल गया, 6 भी मिल जाएगा। 6 के बाद क्या मिलेगा, फिर अपने पास ये 5 आ जाएगा, फिर ये 15 आ जाएगा, ऐसे आएंगे। फिर अपने पास 18 आ जाएगा, फिर 18 के बाद 20 आएगा। 20 किसकी वजह से आने वाला है, 5 की वजह से आने वाला है। ऐसे 21 किसकी वजह से, 3 की वजह से है। ऐसे आते चले जाएंगे। आप जब डी डैश निकालोगे तो डी डैश मतलब क्या निकालोगे, यू माइनस में डी। तो यू माइनस डी करोगे तो देखो यू में क्या है, यू में सारी संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। तो माइनस करोगे तो देखो यू में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, फिर 3 गायब हो जाएगा, फिर 4 बचने वाला है, 4 बजेगा, 4 बच जाएगा, फिर 5 नहीं आएगा, फिर 6 आ जाएगा, और ये सॉरी 15 लिखना चाहिए था, मैंने 13 लिख दिया था। 6 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 गायब हो जाएगा। फिर अपने पास 3, 1 2 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, फिर 7 आएगा, 8 आ जाएगा, फिर 9 शायद आ जाएगा। इसमें 3 से 9 भी विभाजित है, यहाँ पे 5 के बाद 9 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, 9 भी आ जाएगा। तो 9 नहीं आएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 10 के बाद 10 भी नहीं आएगा, ये मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। 5 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 10 भी है, तो 10 भी अपने पास नहीं आने वाला। ऐसे ही 11 आएगा, डॉट डॉट। अपन तो पूरे लिख नहीं पाएंगे, ऐसे चला जाएगा। मतलब अपने पास 3, 6, 5, 9, 10 ये सारी संख्याएं किसमें आने वाली है, डी में। 3 या 5 से बोला था, 3 या 5 से काम हो गया। अब डी डैश को यदि ऐसा लिखना चाह रहे हो, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाह रहे हो, तो क्या बनेगा अपना, आप देखिए ध्यान से। तो बनेगा एक्स ऐसा है कि एक्स ऐसा है कि एक्स एक संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित, इसमें क्या है, डी में क्या था, 3 या 5 से विभाजित होने वाली संख्या। डी में क्या दिया, एक्स ऐसा है कि एक्स 3 या 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। अब मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स ऐसा है कि एक्स एक संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित नहीं होती है। डी में क्या आएगा, होती है, और डी डैश में क्या आएगा, विभाजित नहीं होती है। समझिए बात, इस टाइप से होगा, समझ लेना। उल्टा चलता है, जो डी में होगा, जो डी में होगा वो डी डैश में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डी क्या करते हैं, यू में से हटा देते हैं। तो यदि डी में क्या है, कोई संख्या है जो 3 या 5 से विभाजित है, तो डी डैश क्या आएगा, ऐसी संख्या आएगी जो 3 या 5 से विभाजित न हो। इसमें देखो 1 न 3 से है, न ही 5 से है, 2 न ही 3 से है, न ही 5 से है, 4 न ही 3 से है, न ही 5 से, ये संख्या होगी। अब बात किया जाए आगे, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके सारे पार्ट सोच रहा था मैं बता दूं कि आपको परेशानी ना हो। यहां से अपने पास आने वाले हैं, आगे चलूंगा तो अब देखो ये 6 नंबर देखो, एक पूर्ण वर्ग है, लास्ट देखो फिफ्थ में क्या दिया, एक पूर्ण वर्ग है।
तो आपका डैश क्या आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है, बस सिंपल सीधे लिख सकते हो। पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है। धन पूर्णांक है, पूर्ण धन संख्या है, पूर्ण धन संख्या नहीं है। डी डैश क्या आएगा, पूर्ण धन संख्या नहीं है। अब इसमें बात कर लूं 7 पे, नहीं 8 पे। अब 8 पे बात करूंगा, इसमें इसको कुछ नाम दे दे रहा हूं। ई इसने दिया हुआ है कि x ऐसा है कि x + 5 = 8, ये हो गया। तो ई को निकालोगे यहां से तो x का मान यहां से क्या निकलेगा, 3। x का मान क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। हल करेंगे x + 5, थोड़ा सा आप काम करना चाहो तो ऐसे कर लो, x + 5 बराबर आपको 8 दिया है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो मतलब ई में क्या आ गया आपके पास, 3 मिल चुका है। तो अब निकालूंगा मैं ई डैश। ई डैश क्या हो जाएगा, u - ई। तो u में क्या है, 1 2 3 ऐसे मिलेंगे, डॉट डॉट, माइनस ई में क्या मिला हुआ है, 3। तो ई डैश में क्या आ गया, 3 को हटा दो, 1 2 3 नहीं आएगा, फिर 4 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो ई डैश को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाह रहे हो, ई डैश को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाह रहे हो तो क्या बनेगा, x ऐसा है कि x एक n है। x ऐसा है कि x क्या है, एक n है। इसमें सारी संख्या लगभग आ रही हैं, परंतु e का मान, सॉरी ई नहीं, यहाँ पर जो x होगा वो 3 नहीं होगा, बस केवल क्या नहीं होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि हमें ई डैश में से किसको हटाना था, ई को हटा देना था। तो ई में क्या था, 3 को हटा दो तो यू में क्या बचेगा, 1 2 3 हट चुका है, 4 5। तो सारी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, केवल कौन नहीं आएगा, 3 नहीं आने वाला है। ऐसे बात करूं यदि 9th की, 9th में आपको दे रखा है कि आपको इसमें दिया है कि x ऐसा है कि x 2x, x ऐसा है कि x 2x + 5 = 8। इसको कोई नाम दे दें, यहाँ पर मैंने f दे दिया नाम, क्या दे दिया, f नाम दे दिया। यहाँ से हल करूंगा, 2x + 5 बराबर कितना हो गया अपने पास, 8 हो गया। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, यहाँ से इसको हल करूंगा, यही तो है, 2x + 5 = 9 है, सॉरी यहाँ पे 9 है, तो ये हो जाएगा 4। तो x का मान क्या आ गया, 2। तो जैसे यहाँ पर हमने 3 को माइनस कर दिया था, इसमें हमें क्या माइनस कर देना, 2 को। तो f में क्या आ गया, f में आ गया 2। तो f डैश यदि मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं, f डैश क्या हो जाएगा, u में से f को हटा दूंगा, u में से f को हटा दूंगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं f डैश को क्या लिखूंगा, u - f। तो u में क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 हटा दो तो क्या बनेगा, 1 2 हटा दो 3 4 5 ऐसे मिलेगा, डॉट डॉट। तो f डैश को शब्दों में लिखना चाहो समुच्चय निर्माण विधि में, x ऐसा है कि x तो n है, परंतु x का मान क्या नहीं है, 2 नहीं है। यह आंसर हो जाएगा आपका। अब बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने पर क्या मिला उसको देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे करके देखना होगा, जो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूं तो आप ले लेना जो छूट जाए। तो यहां से अपने पास मान लो 9th के बाद फिर 10th पे आ जाऊं। 10th में जो दिया है, f की जगह पे इसको g मान लेता हूं। अब ये दिया है आपको 10th, x ऐसा है कि x क्या है, >7 है, इक्वल टू लगा है, हाँ x क्या है, >= 7 है, ठीक है। अब इस पे बात किया जाए तो इस पे देखो ध्यान से, तो इसमें क्या आएगा, g में क्या आएगा, तो x का मान क्या है, 7 से ज्यादा है, तो 7 8 9 10 ऐसे आएंगे, और क्या आएगा, तो g डैश क्या हो जाएगा, u - g। तो देखो आपको क्या करना है, u मतलब n, u मतलब यहाँ पे क्या है, u अपना क्या था, n के बराबर था, 1 2 ऐसे अनंत तक था, यही तो था u में। तो n में से किसको हटा देना है, 7 से बड़ी संख्या हटा देनी है, 7 से बड़ी संख्या हटा देनी है। तो 7 से बड़ी संख्या हटाओगे तो यहाँ पर तो 1 बचेगा ही बचेगा, 2 इसमें क्या आ रहा है, 7 8 9 10 आ रहे हैं, तो इसको माइनस करोगे तो ये तो हट जाएगा, तो बचेगा 1 2 3 4 5 6, बस इतना बचेगा, और तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो ये जी डैश हो गया। 11 की बात करूंगा, इसमें दिया है 11th में x है, इसको कुछ नाम दे दे, h कैपिटल H नाम दे दिया,
फिर इसमें से दिया है आपको x ऐसा है कि x क्या है n है, और बोला है इसने कि जो 2x + 1 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ये दे रखा है, इसका डैश निकालना है। तो पहले इसको हल कर लिया जाए। यहाँ पर 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 10 है, तो यहां से अपन प्रयास करें, और भी x क्या है n है, तो यहां से इसको इधर ले आओगे तो 9 बन जाएगा। तो आप देखो, ध्यान थोड़ा सा देखना, इसमें 2x इसको इधर ले आऊंगा तो ये 9 बन गया। फिर x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4.5 हो जाएगा, होगा ना 4.5। अब सोचो h में क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। h में क्या आएगा, थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं। यहाँ पर सोचो आप, ग्रेटर देन इक्वल टू है 4.5। अच्छा 4.5 को क्या मैं, अच्छा इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब 4.5 मैं ले सकता हूं, लेकिन इसमें पहले ही फिक्स कर दिया कि x क्या है n है, तो क्या 4.5 n है? नहीं है। n क्या होता है 1 2 3 4 5 ये होता है, तो इसका मतलब 4.5 n तो नहीं है, तो मैं इसको तो नहीं लूंगा। n होता तो ले लेता, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 7 था तो 7 n है तो 7 ले लिया था, लेकिन यहाँ पे 4.5 क्या n नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो मैं नहीं लूंगा। तो 4.5 से बड़ी संख्या कौन है, जो n है। आगे 4.5 के आगे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 हाँ प्राकृतिक है, तो 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो h डैश अब क्या हो जाएगा u माइनस h। तो u में से आपको किसको हटा देना, 5 6 7 8 9 हटा देना, तो स्टार्टिंग वाला यहाँ पे बच जाएगा 1 2 3 4, 5 नहीं आएगा, 5 इसमें आ चुका है, ये हो जाएगा h डैश। ये ऐसे हो जाता है, ये हमने बात कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब नेक्स्ट बात करूंगा, क्वेश्चन अपने पास जो है 1.5 के ही क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं अपन। फोर में देखिए, देखो 4 में भी केवल पेन चलाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको u दे रखा है, यहाँ पर u दिया है 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है। फिर आपको a दे रखा है, ये दिया है 2 4 6 8, 2 4 6 8। b जो दिया हुआ है वो दिया है 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये दे रखा है। तो आपको दो इसमें कार्यक्रम करने के लिए बोला है। एक बोला है कि ये यूनियन बी का डैश, ये यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सिद्ध करना है। डी मॉर्गन, सीधी सी बात है, क्या है डी मॉर्गन को सिद्ध करना है आपको, ये काम करना था। ये तो हम लोग सिद्ध कर भी चुके होंगे शायद, तो बात कर लेता हूं जल्दी से। मान लो फर्स्ट को लेता हूं। फर्स्ट अपने पास है ए यूनियन बी का डैश बराबर में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है ए यूनियन बी का डैश। अच्छा ये किसके बराबर हो जाए, मैं लिख लेता हूं, u माइनस में क्या होगा ए यूनियन बी। ए होता है ना जिसका निकालना हो उसी को माइनस कर दो। अपने पास u तो है, ये यूनियन बी नहीं है, तो पहले अपना कार्यक्रम क्या है ये यूनियन बी निकाल लो। तो ये यूनियन बी मतलब ए और बी को मिला दो, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 यही होगा, 2 3 4 5 6 7 8 मिला दिया हमने। अब हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी का डैश बराबर u का मान क्या है, 1 से देखो, देखो मैं पूरा नहीं लिखूंगा यहाँ पर, 1 2 डॉट डॉट 8 9 माइनस, इसमें थोड़ा सा पूरा लिखना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 पूरा लिखा हुआ है, 2 3 डॉट डॉट लास्ट में 7 और 8 माइनस करने के बाद क्या आ रहा है देखो ध्यान से आप, ये यूनियन बी का डैश बराबर में माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखो, 2 3 4 5 6 7 8 हट जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 बचेगा,
ये तो पूरा बीच का मटेरियल हटने वाला है। 2 3 4 5 6 7 8 हट गया, बच गया क्या लास्ट में 9 बच जाएगा, लास्ट का ये 9 बच जाएगा। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करूंगा राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में आपको दे रखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो अभी तो ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए। मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको माइनस कर, 2 4 6 8 हटा देना है। तो 1 बचेगा, 2 हट जाएगा तो 3 बचेगा, 4 हटने के बाद 5 बचेगा, 5 6 हटने के बाद 7 बच जाएगा, 8 हटने के बाद 9 बच जाएगा। ये हो जाएगा। बी डैश क्या हो जाएगा, u माइनस बी। तो u माइनस बी हटाते हैं, 2 हटने 1 हटेगा, 2 3 हट गया, 4 5 हट गया, 6 7 हट गया, 8 और 9। अब क्या कर देना अपने को, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए डैश और बी डैश में कॉमन। तो ए डैश और बी डैश में कॉमन देखो तो इन दोनों में कॉमन क्या, 1 और 1 कॉमन है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है। तो देखो तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, राइट हैंड साइड बराबर में लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। और सेम काम आप उधर भी कर सकते हो। सेकेंड वाले में क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, निकाल लोगे आप, टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब तो है नहीं। चलते हैं आगे, सेकेंड पार्ट आप कर लेना इसका, यही काम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ए डैश बी डैश तो मैं निकाल चुका हूँ, बोलो तो मैं राइट अभी बता दूं, राइट अभी बता दूं इसका। तो राइट क्या बनेगा, इसको मिला दूंगा, 1 3 4 5 7 6 8 9 हो गया। इसका राइट बता दिया, लेफ्ट आप निकाल लेना। अब थोड़ा सा इधर दिया है अपने पास काम करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। 5 में वेन आरेख का यूज करवाया आपसे, 5 में क्या करवाया है, वेन आरेख का यूज करवाया है। चलो इस पे बात करते हैं, वेन आरेख पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट बोला है, मैंने सभी का बोला है कि वेन आरेख बनाइए इनका। फर्स्ट में बोला है कि ए यूनियन बी का डैश, इसको वेन आरेख में बनाना है। किसमें बनाना है, वेन आरेख में बनाना है। सभी का वेन आरेख बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। ए यूनियन बी आपको क्या करना है, ऐसे ले लो, ये तो u होता है, ये a हो गया, ये b हो गया। अभी क्या निकालना है आपको, a यूनियन b। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा a यूनियन b, मतलब a और b को क्या करना है, मिला देना है। ये तो अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी, a यूनियन b हो गया। अब आपको क्या निकालना है, a यूनियन b का डैश, ये हो जाएगा u माइनस a यूनियन b। यही तो काम करते हैं। अब अपने अगले स्टेप में क्या करेंगे, वेन आरेख में से जो हमने बनाया था उसमें से क्या कर देना है, ए यूनियन बी को हटा देना है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जो बचेगा उसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपका, ये बचेगा केवल, ये यूनियन बी क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। रेखांकित भाग यही होगा, यही अपना आंसर में आ जाएगा, ये हो जाएगा। सेकंड की बात कर लो, क्या बोल रहा है, सेकंड बोला ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। बस मजाक करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ये बराबर आएगा, देखना डी मॉर्गन है। ये यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वो मेनली आपको डी मॉर्गन ही दिखाना चाह रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, ऐसे बना लिया मैंने, ए डैश निकालता हूँ। अभी ये क्या निकाल रहा हूँ, ये किसके बराबर है, ए डैश के बराबर है। तो ए डैश मतलब ए को हटा दो, ए डैश मतलब क्या होता है, यू माइनस ए। अभी ए को हटा रहा हूँ, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। अभी मैं इंटरसेक्शन पे लगा दूंगा, यहाँ पे बी डैश लगा दे रहा हूँ। तो बी डैश क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। अब बी को हटाऊंगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बी को हटाऊंगा, बी को हटा दिया मैंने, हटा दिया। तो दोनों का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। दोनों का क्या लेना है अपने को, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका आंसर क्या बनेगा, सोचो जल्दी से। दोनों में कॉमन देखो, तो यहाँ पर ए नहीं है तो पक्का है ये ए का पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, नहीं आएगा कॉमन।
इधर देखो तो बी में तो है, लेकिन यहाँ पे बी में नहीं है। इस साइड है, इस साइड नहीं है, मतलब ए और बी आ ही नहीं रहे हैं उभयनिष्ठ। ए और बी तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, मतलब ए और बी का बाहर का आएगा, ए और बी का बाहर का आएगा। तो देखो तो ये दोनों बराबर है। अब देखिए दोनों क्या है, बराबर है। ये डिमॉर्गन ही तो था। अब ऐसे सेकंड थर्ड कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, कर लेना। अपने पास एक थर्ड में दिया है, क्या दिया है, शायद ये दिया होगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। फोर्थ में दिया है ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, निकाल लेना, ये दोनों बराबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो मेरा टारगेट है 6 का, उसको जल्दी से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन समझने वाला भी है। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा भाषा ऐसी लिखी हुई है कि जो समझ में नहीं आता है। मान लीजिए, बोला है मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय यू है। मतलब किसी समतल, ये समतल है, इस समतल पे जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं, जितने भी क्या बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, वो क्या है, समतल में एक यू क्या है, सर्वात्रिक क्या बन रहा है, इस समतल पे त्रिभुज जो बन रहे हैं। त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यू में त्रिभुज बोला है, ठीक है, सर्वात्रिक। अब उसके बाद उसने बोला है कि ए को समझने वाली बात है, यदि ए उन सभी, कई सारे त्रिभुज बने हुए हैं इस समतल पे, कई सारे त्रिभुज बनेंगे। यू मतलब क्या होता है, सब कुछ होता है, सर्वात्रिक सब कुछ होता है, मतलब जितने भी प्रकार के त्रिभुज होते होंगे वो सब में किस में आने वाले, यू में आने वाले। अब उसमें से ए एक टाइप है, ए क्या बोला है, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, मतलब अलग हो, भिन्न हो मतलब अलग हो, मतलब 60 अंश ना हो। अब भिन्न होने का मतलब क्या है, 60 अंश ना हो, 60 अंश से अलग मतलब 60 अंश ना हो। तो थोड़ा सा इसको मैं लिखने का प्रयास करूं। यू क्या बोला है, यू बोला है कि एक्स ऐसा है कि एक्स ऐसा है कि एक्स समतल में क्या है, त्रिभुज है। तो मैं ये लिख रहा हूं, एक्स ऐसा है कि एक्स समतल में एक त्रिभुज है, ये मैंने लिख दिया। समतल में क्या है, एक त्रिभुज है, ये यू हो गया। समतल में त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या कई सारे होंगे, जो भी होगा यू एक्स क्या होगा, उन समतल में जो भी त्रिभुज होगा वो एक, सॉरी समतल पे जितने भी त्रिभुज होंगे उनमें से कोई एक त्रिभुज है यू। अब बात करो कैपिटल ए, उसने क्या बोला, एक्स ऐसा है कि एक्स समतल में जो भी त्रिभुज है कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, 60 अंश से अलग हो, जिसका कोण क्या हो, 60 अंश से अलग हो। मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक कोण उसका 60 अंश न हो। मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स समतल में एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश न हो, ये है मेन। अब आपको निकालना है ए डैश, शायद ये तो निकालना है। ए डैश क्या होगा, ए डैश होता है यू माइनस ए। अब ये समझने वाली बात है अपने को। आपने क्या बोला, सवाल में दोबारा कई बार बोलने का प्रयास कर रहा हूं, क्वेश्चन अब तो मुझे याद भी हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि यू क्या है, सर्वात्रिक समतल में स्थित एक त्रिभुज है, समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और मेन कहानी ए पे डिपेंड कर रहा है। ए क्या बोल रहा है कि एक्स ऐसा है कि एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज का कोण, जिस कम से कम एक कोण, समतल में स्थित त्रिभुज का कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, मतलब 60 अंश से भिन्न मतलब अलग हो, 60 अंश ना हो, ये लिखने का मैंने प्रयास किया। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 60 अंश ना हो। अब सुनो बात, वो त्रिभुज बोल रहा है कि कम से कम एक कोण 60 अंश का ना हो, कम से कम एक हो सकता है जब भी। अब ये कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ये जाके आपको 11th में मिलने वाला है, क्रमचय संचय में मिलेगा। किसमें मिलेगा, क्रमचय संचय मिलेगा। कम से कम ये, कम से कम वो, प्रायिकता में भी मिलेगा ये सब। तो कम से कम को अभी समझ लो। कम से कम बोलता है कि कम से कम ये ना हो, तो उससे ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, मतलब कम से कम एक ना हो, ठीक है।
आपसे बोलते कि कम से कम एक रोटी खानी है, आपको कोई बोले कि कम से कम एक रोटी खानी है, तो कम से कम एक तो खाना ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 रोटी खा लोगे, कि 3 रोटी खा लोगे, 4 रोटी खा लोगे, 5 रोटी खा लोगे। कम से कम एक रोटी खानी है। आपसे बोल दिया कि कम से कम एक रोटी खानी है, तो कम से कम एक रोटी का मतलब क्या है? कम से कम एक रोटी तो खा लो। तुम्हारे प्लेट में एक रोटी है तो उसको कम से कम एक तो खाना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि आप उससे ज्यादा भी खा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बोल रहे हैं आपसे कि ज्यादा से ज्यादा 5 रोटी खानी है आपको, ज्यादा से ज्यादा 5 रोटी। अब आप पे उसने छोड़ दिया कि 5 रोटी ही मिलेगी, उससे ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो आपका मन हो सकता है 5 रोटी खा जाओ, आपका पेट मन कर रहा है 4 रोटी पे ही काम हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। जो देने वाला रोटी है वो 5 से ज्यादा तुमको नहीं देगा। अब 5 आप खाओ, या तो आपका मन है 4 खाओ, 4 खाओ तो खुश हो जाएगा। होटल वाले होते हैं ना कि इतने में इतने रोटी मिलेगी, प्लेट में इतने रोटी है, तो आप मना कर दो नहीं मुझे 2 ही रोटी दो, वो तो खुश हो जाएगा। तो भाई मैं तो 5 सबको 6 रोटी देता हूँ, तुम तो 5 ही रोटी लिए हो, वो तो खुश हो जाएगा, उसका तो बच जाएगा रोटी। तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिलेगी, होटल वाले ने बोल दिया। तो आपका मन नहीं मैं 5 नहीं मैं 4 खाऊंगा, तो उसकी 1 रोटी बच गई, वो तो खुश हो जाएगा। हो सकता है नहीं मैं 3 रोटी खाऊंगा, तो और खुश हो जाएगा, मेरा 2 रोटी बच गया। आपको मन गया नहीं मेरा पेट भरा, मैं 2 ही रोटी खाऊंगा, तो उसकी तो 3 रोटियां बच रही हो, तो और खुश होगा। आपका मन है बोलते नहीं यार मैं तो 1 रोटी खाऊंगा, तो उसकी तो 4 रोटियां बच गई। आप कर नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं केवल चावल खाऊंगा, इस प्लेट की चावल खाऊंगा, तो उसकी 5 रोटियां बच। आपका मन तो ज्यादा से ज्यादा जब बोलता है तो अधिकतम 5 तक जाओगे, आप 4 तक जाओगे, हो सकता है 3 खाओ, हो सकता है 2 खाओ, हो सकता है 1 खाओ, हो सकता है बिल्कुल मत खाओ, होटल वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हो गया कम से कम बोलता है, तो कम से कम उतना तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। बात ये है। अब यहाँ पे बात करता हूं, इसने बोला है कि कम से कम एक कोण 60 अंश ना हो, तो हो सकता है एक कोण आपका 60 अंश का ना हो सकता है दो कोण 60 अंश के ना हो सकता है तीनों कोण 60 अंश के ना हो, लेकिन कम से कम एक कोण पक्का ऐसा होना चाहिए कि 60 अंश का ना हो। अब सुनो बात, तो ए डैश में बचेगा क्या? ए डैश में ये बचेगा, ऐसा बचेगा जिसमें तीनों कोण क्या हो? 60 अंश के हो। यदि तीनों कोण 60 अंश के हो गए, भाई हमें तो माइनस कर देना है, तीनों कोण 60 अंश के हो गए तो क्या ए में जाएगा? ए में क्या बोला था? ए में ये बोला था कि कम से कम एक कोण 60 अंश का ना हो, आपने तो तीनों कोण 60 अंश के कर दिए। अब मान लो आपने ऐसा भी कर दिया। अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनना, मान लो मैंने इसको 60 अंश कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने 20 कर दिया, ठीक। अब इसको मैंने 100 कर दिया, अभी भी त्रिभुज है, अभी भी त्रिभुज है ये। देखो तो 120 और 60 180 हो गया, त्रिभुज बन गया। तो क्या ये ए का है कि नहीं है? ए का हिस्सा बनेगा नहीं। इसने बोला कम से कम एक कोण 60 अंश का नहीं होना चाहिए। हमारे तो भाई चलो 2 कोण 60 अंश के नहीं है, तो इसमें जाएगा। अब हमारा मन कर रहा है कि 2 कोण को 60 कर दिया। अरे 2 कोण को 60 करोगे तो पक्का हो गया कि तीसरा कोण 60 अंश का बनेगा ही बनेगा। अब तीनों कोण 60 अंश के हो गए तो गुस्सा कर जाएगा। मैंने तो बोला कि कम से कम एक नहीं होना चाहिए, आपने तीनों कर दिए, तो आपने तीनों कर दिए। तो आपका आंसर क्या आने वाला है? एक्स ऐसा है कि एक्स एक क्या आएगा? समबाहु। तीनों कोण बराबर होते हैं तो समबाहु बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये हो गया अपने पास, नोट कर लेना और समझ लेना। लिखने में तो कुछ आसान सा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझना कठिन था। अब जल्दी से मैं 7 को निपटा देता हूँ। ये लास्ट है 1.5 का, इसमें टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया है, तो थोड़ा सा मैं 7 को फर्स्ट फटाक से निपटेगा। ये तो मजाक, ऐसे प्लग झपकते ही आंसर आने लगेंगे। ए यूनियन ए डैश, सेकेंड बोला है 5 डैश इंटरसेक्शन ए। मन में काम करना है, सारे मन में काम करने हैं, और जल्दी से आप आंसर सोचो। ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, फिर फोर्थ आ जाएगा यू डैश इंटरसेक्शन ए, बराबर क्या होगा? ए यूनियन ए डैश। ये तो शायद हमने बात कर लिया है कि ए यूनियन ई डैश, इंटरसेक्शन नहीं है ना, ए डैश है, तो ये ए होगा। ए डैश क्या होता है? यू में से माइनस कर देते हो। ए डैश क्या होता है? यू में से माइनस कर देते हो। दोनों को मिला दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दोनों को मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा। 5 डैश माइनस 5 डैश इंटरसेक्शन ए, ये क्या मिलेगा? 5 डैश मतलब यू में से आपने
फाइव डैश बात करूंगा तो u में से आपने 5 को हटा दिया तो 5 तो खाली होता है, तो क्या आएगा, u आएगा। फाइव डैश, अब तो मैं समझा भी दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। फाइव डैश मतलब u माइनस 5, 5 क्या खाली होता है, तो u में से 5 को माइनस करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, u में इंटरसेक्शन a ले रहा हूँ, ये तो काम कर रहा है। u में इंटरसेक्शन क्या ले रहा हूँ, a, तो u में तो ये होता है, ये किसके बराबर आएगा, a के बराबर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये तो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकंड पे बात करता हूँ, a और a डैश का इंटरसेक्शन, ये तो मजाक कर दिया, जो a में होगा वो a डैश में नहीं होगा। भाई हम क्या करते हैं, a डैश को कैसे, u में से a को निकाल देते हैं, मतलब जो a में होगा पक्का a डैश में नहीं होगा, दोनों में कोई कॉमन तो मिलने वाला नहीं है 5, तो दोनों को दिमाग में बैठा लेना। यदि यूनियन करते हो तो u के बराबर मिल जाता है, इंटरसेक्शन लगते हो तो 5 मिल जाएगा। इस पे बात किया जाए, u डैश इंटरसेक्शन a। अब सुनो बात, u डैश की चर्चा किया जाए तो u डैश कैसे निकालोगे, सर्वात्रिक में से u को माइनस कर दोगे, ये तो करोगे, तो आएगा 0, मतलब एक भी अवयव, 0 नहीं आएगा, एक भी अवयव नहीं आएगा, मतलब क्या आएगा, 5 आएगा, मतलब 5 आएगा। एक सारे अवयव क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, u में से u को माइनस, 0 मत कर देना, मतलब एक भी अवयव नहीं है, सारे अवयव क्या हो जाएंगे, कैंसल होते चले जाएंगे, तो क्या बचेगा 5। अब 5 के साथ आप a का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन होगा वो 5 ही आता है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ये बात हो गई। और अपने पास लास्ट टॉपिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद मैंने इसके बारे में आपसे बात भी किया है प्रायिकता में, एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय।